महेश्वर के राजवाड़ा परिसर में देवी अहिल्याबाई गैलरी का लोकार्पण प्रिंस रिचर्ड होलकर व यशवंतराव होलकर ने किया। ये गैलरी पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और विरासत को समर्पित है। अहिल्या देवी के त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर इसे पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, जिसका उद्देश्य उनके भक्ति, लोक सेवा, दूरदर्शी नेतृत्व और करुणा से प्रेरित अद्वितीय जीवन की गहन झलक प्रदान करना है। खासगी ट्रस्ट द्वारा स्थापित इस गैलरी का डिजाइन वास्तु विशारद हिमांशु दुड़वड़कर और सुमित जेठानी ने किया। इसका अनुसंधान में होलकर कल्चरल सेंटर की धनश्री लुंगे और मंदार चौधरी का सहयोग रखा। साथ ही इतिहासकार राम भाऊ लांडे और डॉक्टर वैशाली बालाजी वाले ने भी योगदान दिया। ये परियोजना खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट और अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल के वित्तीय सहयोग से साकार हुई है। मराठा राजवाड़ा की पारंपरिक वास्तुकला में स्थापित ये गैलरी उस युग के वातावरण को जीवंत करती है। दालान में पद्मश्री भालू मोढ़े द्वारा रचित हाथ से बनी और रंगी गई डिओरामा श्रृंखला प्रदर्शित है, जो देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के प्रमुख प्रसंगों को सजीव रूप से प्रस्तुत करती है। गैलरी के एक खंड में होलकर शासकों के इतिहास, वंश और परंपरा की जानकारी मिलती है। यहाँ ऐतिहासिक शस्त्र, पालकियां, होलकर शासनकाल के सिक्के और अन्य धरोहरें प्रदर्शित की गई है। इन ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण पूना के रेशा ग्रंथ जीर्णोद्धारक ने किया है। दालान के सामने स्थित गांधी चौक का हाल ही में सविता राजे ने नूतनीकरण किया है। इस अवसर पर देवी अहिल्याबाई पर आधारित पुस्तिका अहिल्या स्मारिका का विमोचन किया गया और साथ ही चांदी से निर्मित स्मारक सिक्के भी लॉन्च किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ राजगादी पर दशहरा मिलन समारोह के साथ हुआ। प्रिंस यशवंतराव होलकर, जो खासगी ट्रस्ट के अध्यक्ष और होलकर कल्चरल सेंटर के संस्थापक है, ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने भक्ति, दूरदर्शिता और करुणा को एक साथ जोड़ा। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि पर्यटक उनकी महान विरासत को गहराई से समझे और सराहें, क्योंकि उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरस्थायी प्रेरणा है। प्रिंस यशवंतराव होलकर ने बताया कि इस शुभ अवसर पर एक कम्युनिटी मेडल कमेटी बनाई गई है। 300 ग्राम और 30 ग्राम चांदी के मेडल तथा छोटे कॉपर मेडल तैयार किए जाएंगे, जिनकी बिक्री से होने वाली पूरी आय देवी अहिल्या बाल ज्योति स्कूल की बच्चियों की शिक्षा में समर्थन के लिए समर्पित की जाएगी। इस अवसर पर प्रिंस रिचर्ड होलकर, आईटी मैनेजर अलंकार सोनी, हेरिटेज मैनेजर मंदार चौधरी और कंजर्वेशन आर्किटेक्ट धनश्री लुंगे भी मौजूद रहे। राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जो अहिल्या महासाब पर जो पुस्तक का विमोचन हुआ, इसे लेकर क्या कहेंगे? ये अहिल्या स्मारिका का प्रकाशन 1970 से शुरू हुआ और उसके बाद ये कंटिन्यूस चलता रहा। बीच में 1-2 साल का गैप भी हुआ, पर ये कंटिन्यूएशन में 1995 तक चला। उसके बाद से आज तक ये प्रकाशन किसी कारणों से नहीं हो पाया, पर अब ये विशेषांक के रूप में प्रकाशित हो रहा है और जिसे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कहते हुए कि इस प्रकाशन में अहिल्याबाई के जीवन से संबंधित बहुत सी ऐतिहासिक और प्रामाणिक बातें इसमें मिलेंगी पाठकों को, क्योंकि जो ये कोई कहानी जैसी किताब नहीं है। इसमें बाकायदा जो जिन्होंने लेख लिखे हैं उन्होंने इसमें रिसर्च किया है, उन्होंने इसके ओरिजिनल ग्रंथ देखे हैं और ओरिजिनल ग्रंथों के पत्र, जो पत्राचार होता था, जैसे कि महेश्वर दरबार के बातमी पत्रे, होलकर शाही का इतिहास, ये सारे रेफरेंसेस और भी जहाँ जो रेफरेंसेस इनको मिलते थे पेशवा दफ्तर से, वो सारे रेफरेंसेस ले करके और इनका एक लेख लिखे हैं इसमें। तो ये कहें कि ये इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक है। इसमें कोई कहानी किससे नहीं है। साथ में अहिल्याबाई कालीन जो डाक व्यवस्था है वो कैसी थी, अहिल्याबाई के इसका शासन कैसे था, मतलब उनकी सैन्य शासन प्रणाली कैसे थी, ये इसके ऊपर ये पहली बार ऐसा लेख इसमें आया है जो कि पूरा संशोधन करके लिखा है। मतलब ऐसा नहीं कोई कहानी किस्सा जोड़ दिया, उसके बाकायदा रेफरेंसेस दिए हैं कि ये कहाँ लिखा है, कौन सा पत्र इसके बारे में मिलता है और कौन से किताब में और उसकी पत्र संख्या क्या है, ये सब सारा उसमें दिया है। और जितने भी कुछ मंदिरों के जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने किए हैं उनके बारे में भी, जैसे कि विष्णुपद मंदिर है, जैसे कि अपने कृष्णेश्वर मंदिर है, इनके बारे में भी बताया गया है उसमें कि ये कैसे जीर्णोद्धार किया और उसका प्रमाण सहित बताया है।
और एक मेरा भी लेख इसमें है, जिसमें कि मैंने ये बताने की कोशिश की, जो कि शायद अब तक बहुत कम लोगों को मालूम है, कि अहिल्याबाई ने महेश्वर में रह के कैसे ये सारा ऑर्गेनाइज किया। ये सारी चीज़ें महेश्वर में रह के उन्होंने कैसे की। वो तो कहीं बहुत कम जगह जाती थी और अपने जो नुमाइंदे होते थे उनको भेजती थी। तो उसका मैंने देखा कि कुछ एक पत्र मेरे को मिला, उसमें ये लिखा हुआ है कि मनकर्णिका घाट जो बनाने के लिए अहिल्याबाई ने भेजा, तो उस समय 3 लोगों को भेजा। एक तो खाजगी का ऑफिसर, दूसरा ये एक पुजारी, मतलब यहाँ के पंडित जी, सारे पूजा का कार्य, क्योंकि वो बहुत धार्मिक थी तो उनको हर कार्य में, ये समझ लीजिए भूमि पूजन करना है तो मालवी पंडित को यहाँ से महेश्वर से भेजा उन्होंने, ठीक है। और वहाँ पर फिर तीसरा व्यक्ति उन्होंने भेजा, क्लर्क, मतलब कारकुन, उसके अंदर शब्द उन्होंने यूज़ किया है कारकुन। 2 कारकुन भेजे, एक मनकर्णिका घाट भेजा और एक गया में भेजा। और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि सारा जितना भी खर्चा हो रहा है वो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करें, और साथ में हुंडी 25,000 की हुंडी दे करके मनकर्णिका घाट बनाने के लिए भेजा, और 20,000, मेरे ख्याल में 10,000 की हुंडी दे करके और सोरठी सोमनाथ का जीर्णोद्धार करने के लिए वहाँ भेजा। तो ये व्यवस्था उन्होंने उस समय की थी, जिससे कि वो वहाँ पर, अब देखो ये जो खासगी का कारोबारी है उसको कारोबारी कहा जाता है, खासगी का जो ऑफिसर, उसने जब उसको वहाँ भेजा तो वो वहाँ पर सारी व्यवस्था को, जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता वो वहीं रहेगा, परिवार के साथ भेजा, मतलब अकेले नहीं भेजा उसको भेजा किसके साथ, परिवार के साथ, उनकी फैमिली भी उनके साथ दी, ताकि वो वहाँ पे रहे जितने 1 साल 2 साल, और वहाँ रह करके और ये सारा क्रियान्वित कराए। तो ऐसे कुछ जो है अहिल्याबाई से जीवन से संबंध में ऐसे कुछ तथ्य उजागर हुए रिसर्च करने के बाद। क्या नाम है? डॉक्टर विजय राजोपाध्याय, राजगुरु होलकर राजवा।